अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मैथ्स मेड इजी, जिसमें हम रियाजी को आसान बनाते हैं। आज हम देखते हैं दायरे पर वाक़े नुक्ते से गुजरता हुआ दायरे पर ममाज बनाना। ममाज बनाने के दो तरीके हैं, एक दायरे के मरकज का इस्तेमाल करके और दूसरा दायरे के मरकज का इस्तेमाल किए बगैर। ये दोनों तरीके आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, इसलिए पूरा वीडियो देखिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। अमल समझने के लिए हम मशकी सेट 4.2 में से 2 सवालात हल करेंगे। उसमें से पहला सवाल है 2.7 सम निस्कुतर का दायरा बनाइए। उस दायरे पर वाक़ा नुक्ते से दायरे का ममाज बनाइए। इस सवाल में हम ममाज दायरे के मरकज का इस्तेमाल करके बनाएंगे। तो पहले हमें बनाना है 2.7 सम निस्कुतर का दायरा, जिसके लिए हम प्रकार में 2.7 सम का फासला लेते हैं। प्रकार का नोक रखेंगे सिफर पर और फासला लेंगे 2.7 सम का, यानी 2 के बाद छोटी 7 लकीरें 4, 5, 6, 7। तो यहाँ पर हमने प्रकार में लिया है फासला 2.7 सम का। अब हम दायरा बनाते हैं। इस तरह से हमने 2.7 सम का दायरा बना लिया है। मरकज को निशान लगाएंगे। यहाँ मरकज के लिए सवाल में कोई भी नाम दिया हुआ नहीं है, हम यहाँ नाम दे देते हैं P। और दायरे पर वाक़े किसी भी नुक्ते से हमें दायरे पर ममाज बनाना है। तो एक नुक्ता हम दायरे पर यहाँ ले लेंगे, उसको भी हम नाम दे देते हैं M। ममाज बनाने के लिए हम जो खुसूसियत इस्तेमाल करने वाले हैं वो है दायरे के निस्कुतर के बैरूनी नुक्ते से निस्कुतर पर खींचा गया उमूद उस दायरे का ममाज होता है। उसके लिए हम निस्कुतर खींचेंगे PM और उस पर ममाज यानी उमूद खींचेंगे, जो कि इस दायरे का ममाज होगा। जिसके लिए हम इसका निस्कुतर PM खींचते हैं और उसको आगे बढ़ा लेते हैं अमल करने के लिए। अब हम इस पर नुक्ता M से उमूद खींचेंगे। उमूद खींचने के लिए हम प्रकार में मुनासिब फासला लेंगे, प्रकार का नोक रखेंगे M पर और ये फासला नहीं बदलते हुए हम दोनों जानिब इस शुआ पर हौस खींच लेते हैं। ये फासला दोनों तरफ एक सा होना चाहिए। तो इस तरह से हमें जो 2 नुक्ते हासिल हुए हैं, ये खौसे शुआ को जहां पर खता हुए हैं वहां पर हमको 2 नुक्ते हासिल हुए हैं। उन 2 नुकात का हम आधे से ज्यादा फासला लेंगे। प्रकार में हम इन दो नुकात का आधे से ज्यादा फासला लेते हैं और इनमें से एक नुक्ते पर पहले प्रकार का नोक रखेंगे, ऊपर और नीचे खौस खींचेंगे। किसी एक तरफ भी अगर खौस खींचते हैं तो भी काफी है। अब प्रकार का नोक दूसरे नुक्ते पर रखेंगे और पहले से हमने जो खौसें खींचे हैं उनको खता करने वाले और 2 खौस खींच लेते हैं। इस तरह से हमें और 2 नुकात हासिल हुए हैं। ये दोनों खौसें, चारों खौसें जहां एक दूसरे को खता किए हैं, ऐसे 2 नुकात हमको हासिल हुए। इनमें से गुजरता हुआ हम खत खींचेंगे जो नुक्ता M से भी गुजरेगा और ये खत PM पर उमूद है, जो कि इस दायरे पर नुक्ता M से ममाज है। इस तरह से मरकज का इस्तेमाल करके हमने दायरे पर वाक़े नुक्ते से दायरे का ममाज बना लिया है। दूसरे सवाल में हम मरकज का इस्तेमाल किए बगैर ममाज बनाएंगे। सवाल है 3.4 सम निस्कुतर का दायरा बनाइए। इसमें 5.7 सम लंबाई का वितर MN खींचिए।
नुक्ता एम और नुक्ता एन से गुजरने वाला ममास बनाइए। तो पहले हम 3.4 सम निष्कुतर का दायरा बनाते हैं, जिसके लिए हम प्रकार में 3.4 सम का फासला लेंगे। प्रकार का नोक रखते हैं सीकर पर। 3.4 फासला लेने के लिए पेंसिल का नोक लेकर जाएंगे। 3 के बाद 4 छोटी लकीरें, 3 4। तो इस तरह से हमने फासला लिया है 3.4 सम का। अब हम दायरा बना कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 3.4 सम का दायरा बना लिया है। जहां हमने प्रकार का नोक रखा था वहां पर निशान लगाते हैं, जो है मरकज। इसको हम नाम नहीं देंगे क्योंकि हमें मरकज का इस्तेमाल नहीं करना है। अब हमें लेना है एक 5.7 सम लंबाई का वीतर, जिसका नाम है एम एन, जिसके लिए हम दायरे पर एक नुक्ता ले लेंगे और उसे नाम देंगे एम। 5.7 सम का वीतर खींचना है, इसलिए प्रकार में फासला लेते हैं 5.7 सम का। सिफर पर प्रकार का नोक 5 के बाद 7 लकीरें आगे लेके जाएंगे, 5 6 7। तो यहाँ पर हमने लिया है फासला 5.7 सम का। अब हम प्रकार का नोक रखते हैं एम पर और दायरे को खता करने वाला एक खौंस खींच लेते हैं। ये खौंस दायरे को जहां पर खता किया है उसे नाम देंगे हम एन, और नुकात एम एन को मिला देते हैं। तो यहाँ पर बन गया है 5.7 सम का वीतर। अब हमें दायरे पर 2 ममास खींचने हैं, नुक्ता एम से और नुक्ता एन से, और जिसके लिए हमें मरकज का इस्तेमाल नहीं करना है। इसलिए हम क्या करेंगे, अब मरकज का इस्तेमाल अगर हमें नहीं करना है तो हमें यहाँ पर एक खौंसी जाविया बनाकर लेना है। वीतर एम एन से हम एक खौंसी जाविया बना लेते हैं। यहाँ पर हम नाम दे देंगे टी। इस तरह से हमने खौंसी जाविया बनाया है एम टी एन। ममास खींचने के लिए यहाँ पर हम जिस खुसूसियत का इस्तेमाल करने वाले हैं वो है ममास खाते मसले का अक्स। तो यहाँ पर जो ममास बनेगा उस ममास की वजह से यहाँ एन पर जो जाविया बनेगा वो जाविया और ये खौंसी जाविया दोनों मुतमासिल होंगे। इधर भी एम पर जो ममास बनेगा तो ये ममास और ये खाते खत की वजह से यहाँ पर जो जाविया बनेगा वो जाविया, और टी पर जाविया जो बना हुआ है खौंसी जाविया, वो दोनों मुतमासिल होंगे। ये है ममास खाते मसले का अक्स। तो अब हम ममास बनाने के लिए 2 मुतमासिल जाविया बनाएंगे एम और एन पर, जो के जाविया टी के मुतमासिल होंगे। और ये मुतमासिल जाविया बनाने के लिए हम प्रकार में मुनासिब फासला लेते हैं और पहले टी पर प्रकार का नोक रखकर टी जाविया टी की जो 2 शाखें हैं एम टी और एन टी, इनको खता करने वाला एक खौंस खींच लेते हैं। उसकी वजह से यहाँ हमें 2 नुक्ते हासिल होंगे। अब प्रकार में जो फासला लिया है वही फासला रखते हुए हम एन पर प्रकार का नोक रखेंगे और यहाँ पर एम एन को खता करने वाला खौंस खींचेंगे और उसको हम इस तरफ आगे बढ़ाएंगे। एम एन भीतर जो है उसको खता करने वाला खौंस खींचते हैं और उसको आगे बढ़ाकर लेके जाते हैं। और एम पर भी हमको जाविया टी का मुतमासिल जाविया ही बनाना है, इसलिए फिर वही फासला रखते हुए ये फासला हमें बदलना नहीं है। यही फासला रखते हुए हमें एम पर प्रकार का नोक रखकर खौंस खींचना है। यहाँ पर प्रकार का नोक एम पर रख के हम एम एन को खता करने वाला खौंस खींचते हैं और उसको आगे बढ़ाकर लेके जाएंगे।
हमें याद रहना है कि ये जो फासला हमने लिया है, ये फासला और ये फासला तीनों मसावी होने चाहिए, तो ही ये जाविये मुतमासिल बनेंगे। अब यहाँ पर ये जो खौस है, ये दोनों साकिन को जहाँ खता हुआ है, वो जो दो नुकात हमें हासिल हुए हैं, इन दोनों नुकात के दरमियान का हमें फासला प्रकार में लेना है। तो ये फासला हम प्रकार में ले लेते हैं। ये फासला प्रकार में लेने के बाद यहाँ MN को पहला खौस जहाँ खता हुआ है वहां पर प्रकार का नोक रखेंगे और उसी खौस को खता करने वाला खौस बना लेंगे। इस तरह से ये जो खौस बनाया है पहले बड़ा, उसी को खता करने वाला एक छोटा खौस बनाएंगे। फिर से हमें इस तरफ भी मुतमासिल जाविया बनाना है, इसलिए ये तीसरा वाला खौस जहां MN को खता हुआ है वहां पर प्रकार का नोक रखते हैं, फासला यही रखेंगे और फिर से इस तरफ ये पहले का जो बड़ा खौस है उसको खता करने वाला छोटा खौस बना लेंगे। इस तरह से दो नुक्ते हमें हासिल हुए हैं। नुक्ता N और इस नुक्ते से गुजरता हुआ हम खत खींचते हैं। यहाँ जो जाविया बना है वो जाविया T का मुतमासिल जाविया है। अब हम M और इस नुक्ते से गुजरने वाला खत खींचेंगे। यहाँ पर जो जाविया बना है ये जाविया भी जाविया T का मुतमासिल जाविया है। इस तरह से हमें दो ममास हासिल हुए हैं, एक जो नुक्ता N से गुजरा है और दूसरा जो नुक्ता M से। तो इस तरह से मरकज का इस्तेमाल किए बगैर दायरे पर वाक़ दो नुकात M और N से हमने ममास बना लिए।